बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना सांस को चेक कर सकते हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल घर बैठे हुए कि आपका सांस बिल्कुल बेहतर आ रहा है या उसके अंदर कोई कमज़ोरी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, उसके दो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है, उसके लिए आपके पास जो एक स्टॉप वॉच का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि उसकी मदद से ही हम उसको मैयर करेंगे अपना जो ब्रीथिंग रेट है उसको। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट तक आपने बैठ जाना है और अपने नाक के ज़रिए अपने सांस को अंदर लेके जाना है और उसको बाहर भी नाक से ही निकालना है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मोबाइल या आपने जो घड़ी रख लेनी है जिस पे स्टॉप वॉच होगी, उससे उसको आपने ऑन कर देना है। अपने नाक को जो है पिंच करना है अपने 2 उंगलियों से और स्टॉप वॉच को जो है ओपन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपने जो है बिल्कुल अपने नाक को बंद कर लिया और आपने मुंह से बिल्कुल सांस नहीं लेना, और स्टॉप वॉच जो है वो उसको काउंट करने लग जाएगी। और जब तक आपको लगे कि सांस लेना अब लाजमी है, तो आपने फ़ौरन अपना जो है स्टॉप वॉच को बंद कर देना है और सांस जो है अपने नाक या मुंह के ज़रिए लेना शुरू कर देना है। मतलब अपनी नाक की उंगलियों, जो आपने उंगली रखी हुई होगी, पिंच किया हुआ होगा अपने नाक को, उसको हटा लेना है। अगर आप 20 सेकंड तक अपने सांस को रोक लेते हैं या उससे ज़्यादा का, तो इसका मतलब यही होगा कि आपको जो है किसी किस्म का लंग्स या फेफड़ों का मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने सांस, क्योंकि जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन की जो पूरी मकदार है वो फेफड़ों के ज़रिए पूरे बॉडी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर 20 सेकंड से आपका कम आए तो सांस के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं अभी आपको नेक्स्ट चल के बताऊंगा। ये तो हो गया पहला मेथड, जिसमें आप स्टॉप वॉच के ज़रिए अपना सांस 20 सेकंड तक बंद करके चेक कर सकते हैं कि आपको ब्रीथिंग रेट किस तरह आ रहा है। अच्छा, जो दूसरा मेथड है उसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारी उंगली होती है उसको हम इसके पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर रखते हैं, और उसको इस पे हमें दो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक है हार्ट रेट और दूसरा है SpO2 यानी ऑक्सीजन की सेचुरेशन ब्लड के अंदर, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसकी मिकदार हम ऑक्सीजन के साथ चेक करते हैं। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है SpO2 की, वो 90 से 93 तक होती है या उससे ज़्यादा होती है। तो अगर ये इसके दरमियान या इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि किसी किस्म का सांस का मसला नहीं है। इसको चेक करना बड़ा ही आसान है। आपने पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर अपनी उंगली को रखना है और ये आपको उसकी वैल्यू ऊपर बता देगा। अगर जो है 90 या 93 से नीचे आए तो इसका मतलब है कि आपके सांस में कोई मसला है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ये बता रहा है वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट अमूमन बढ़ता है अगर हमें जो है किसी किस्म का, ये देखें पल्स रेट हमें यहाँ पे इस सूरत में दिखता है, और दूसरा हार्ट ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है वो हमें ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलती है। और यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें हार्ट रेट हमें नज़र आएगा। हार्ट रेट जो है अमूमन अगर फीवर होता है, अगर किसी बंदे को 1 डिग्री भी फीवर हुआ है तो हार्ट रेट जो है तकरीबन उसकी तादाद 10 तक उसकी तादाद जो है बढ़ जाती है। सांस या लंग्स का मसला हो तो दिल ज़रूर मतलब ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है मैक्सिमम जो है पूरे बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है, और हार्ट रेट और SpO2 को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसको हर बंदा ले भी सकता है। अमूमन ये आपको तकरीबन 2500 से 3000 तक मिल जाता है। OLX पे भी मिल जाता है। आप किसी भी जगह पे मतलब गूगल पे सर्च करें आपको मिल जाएगा, और आपके मतलब घर में होना लाजमी। अगर आपको किसी भी किस्म का शक है, अपनी सांस का मसला है, या आप किसी मतलब अपने रिलेटिव का चेक करना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले अपने हाथों को बिल्कुल साबुन से 20 सेकंड तक धो लेना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन या कोई चीज़ है या कोई मसला है, तो वो अगर कोई और पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करेगा तो उसको उससे नुकसान नहीं होगा। इस तरह डर या खौफ वो ख़त्म हो जाएगा कि इन्फेक्शन कहीं और फैल ना जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस मतलब आले का होना हर घर में लाजमी है। अच्छा, ये तो हो गए दो मेथड जिससे हमने मेजर किया कि कैसे हमारे सांस बेहतर आ रही है या नहीं आ रही। अब अगर आपको पता लगे कि आपकी सांस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अमूमन 2 से 4 बार या 5 बार की जाती है। इससे जो है हमारे लंग्स वगैरह खुलते हैं और सांस बेहतर होती है। अच्छा, इसमें करना क्या होगा कि नाक के ज़रिए सांस अंदर लेके जानी है
और फिर नाक नाक को पिंच करना है बिल्कुल अपनी उंगलियों से, और फिर एक ख़ास तरीके से सांस को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है कि मुंह के ज़रिए ख़ास तरीके से बाहर निकालना है, जिसे हम कहते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम जब सांस को नाक के ज़रिए अंदर लेके जाएंगे, नाक को पिंच करेंगे और फिर स्लोली स्लोली जो है नाक को मतलब मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालेंगे। इसमें जो होठों की पोजीशन है वो अमूमन पर्स की तरह ही ओपन होती है, तो इसीलिए इसको पर्स लिप ब्रीथिंग कहा जाता है। और ये अमूमन 5 दफ़ा करनी चाहिए और इससे जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट मिलती है, ब्रीथिंग रेट इंप्रूव होता है अगर किसी को सांस लेने में मसला आता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से 2 तरीक़ों से आप बिल्कुल घर बैठे सांस को मेजर कर सकते हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज भी बता दी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो, वो भी एजुकेट हो पाएँ। और ये हर बंदे की ज़रूरत है। और चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाकर भी लाजमी से फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और एजुकेशन या मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में, किसी डिजीज़ से रिलेटेड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।